Today we are going to discuss about speech. There are two types of speech, direct speech and indirect speech. General rules. If the reporting verb is given in present or future tense, then there shall be no change in the tense of reported speech. देखो, स्पीच होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाला जो दिया होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दिया है तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा। द सेकेंड रूल इज दैट if the reporting verb is given in past tense, then there shall be change in the tense of reported speech. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस अकॉर्डिंग द रूल ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई और वी दिया है, मीन्स फर्स्ट पर्सन दिए हैं, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू दिया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो यू है उसको चेंज कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ही, सी, इट, दे या एनी नेम जैसे रमेश, श्याम, सीता, गीता दिया है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स यदि ही दिया है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो ही रहेगा। यदि दे दिया है तो इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते समय वहाँ पे दे ही आएगा, उसको हम अनचेंज रखेंगे, कोई भी चेंज उसमें नहीं करेंगे। तो ये हमें बेसिक्स इसके ध्यान रखने हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में हेयर दिया है तो वो चेंज हो जाएगा देयर में। दिस को देट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, नाउ को देन में, दस, सो, हैंस, देंस, एगो, बिफोर। टुडे को चेंज करते हैं देट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट स्पीच के वर्ड्स को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन पर्टिकुलर वर्ड्स के अंदर चेंज कर देते हैं। लास्ट वीक चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक में, टू नाइट चेंज हो जाएगा दैट नाइट में, द नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग डे। से का से रहेगा, अनचेंज रहेगा। सेज का भी सेज ही रहेगा। से टू को हम टेल में कन्वर्ट करते हैं, सेज टू को टेल्स। सेड को सेड में ही रखेंगे, अनचेंज रहेगा। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। विल से का विल से रहेगा, अनचेंज रहेगा। विल से टू को हम विल टेल में चेंज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स हमें याद रखने हैं, इनको हम इन वर्ड्स के अंदर चेंज कर देते हैं जब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना हो। उसके बाद है रूल फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच। यदि डायरेक्ट स्पीच के अंदर डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो उसको हम डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, विराट सेड आई प्ले क्रिकेट। इसके अंदर ये जो है विराट सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आगे वाला पार्ट है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसके अंदर विराट सेड आया है तो सेड यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो अब हम इसकी वर्ब चेंज करेंगे। तो ये कैसे चेंज होगा, विराट सेड दैट, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इन्वर्टेड कोमा हटा के इनकी जगह पे दैट लगाएंगे। ये आई देखिए, तो मैंने पहले बताया था आई और वी वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है विराट, तो विराट नाम यहाँ पे आ चुका है पहले, तो विराट को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो विराट ही है तो विराट की जगह हमने यहाँ पे ही लगा दिया। और ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म है प्ले, ये सेकेंड फॉर्म में
चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट, सूरज सेड टू राजा ही डज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में सेड टू लिखा गया है, तो इसका भी हम चेंज करेंगे। तो इसका हो जाएगा सूरज टोल्ड, क्योंकि सेड टू होता है वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है। सूरज टोल्ड राजा, बीच में देट लगाएंगे, देट। और मैंने पहले बताया था आपको ही सी इट जो होते हैं वो अनचेंज रहते हैं। ही डज नॉट, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए डज की जगह हम डिड लगा देंगे। ही डिड नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। आफ्टर दैट, आई सेड आई ऑफन गो टू पार्क, इसमें बताया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, तो इसका बन जाएगा आई सेड दैट। आई और वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ भी आई है सब्जेक्ट, तो आई का तो आई रहेगा। आई ओपन, गो का वेंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म में चेंज, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बन जाएगा आई सेड दैट आई ओपन वेंट टू पार्क। ही आस्क्ड हर डू यू नीड समथिंग। अब इसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए है, ये इंडायरेक्ट के अंदर इसको चेंज करेंगे, तो इसकी हम अफर्मेटिव सेंस रखेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगाएंगे। तो इसके अंदर देखिएगा जहाँ पर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए है, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड हर इफ़। अब देखिए यहाँ पे यू आया है, तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर है, तो हर का हम सी लिखेंगे, तो हमने सी लिखा। तो डू, अब इसमें रूल ये है डू डज की जगह हम डिड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अफर्मेटिव सेंस में इसको लिखना है, तो ये यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डिड नहीं लगता है, वो सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म कर देंगे, शी नीडेड समथिंग, ही आस्क्ड हर इफ शी नीडेड समथिंग, ऐसे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये से ही आपका ये रूल फर्स्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। नेक्स्ट रूल सेकंड है, यदि डायरेक्ट स्पीच के अंदर इज एम आर दिया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इज एम आर को हम वाज वर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, अशोक सेड टू रूपा आर वी गोइंग टू होम। इसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इफ़ आएगा बीच में, लेकिन हमें इंडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसकी सेंस को अफर्मेटिव रखना है, तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा अशोक आस्क्ड आ जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम इसकी जगह कर देते टोल्ड, लेकिन ये आपका इंटरोगेटिव है, तो इसमें सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और इफ़ लगेगा, तो ये बन जाएगा अशोक आस्क्ड रूपा इफ़। वी है, वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, दो लोग बात करें अशोक और रूपा, तो ये दे हो जाएगा, और आर का हो जाएगा वर, दे वर गोइंग टू होम। इसके बाद नेक्स्ट है, द नर्स सेड टू मी द डॉक्टर इज कॉलिंग यू। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, बीच में देट आएगा, और इसकी जगह हम वाज लगाएंगे, सिंपल है ये। द नर्स टोल्ड मी देट द डॉक्टर वाज कॉलिंग मी, क्योंकि ये यू है, तो यू को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर मी है, तो लास्ट में इसमें मी आ जाएगा। नेक्स्ट है, आई सेड टू मदर आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये नेगेटिव सेंस के अंदर टेंस दिया गया है, तो नेगेटिव के अंदर भी हम टोल्ड लगाएंगे। सिर्फ यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है, तो उसके अंदर हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, नहीं तो हम सिर्फ देट लगाएंगे वहाँ पे। इसमें हो जाएगा आई टोल्ड मदर देट, आई सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो आई है यहाँ पे, आई का आई रहेगा, तो आई के साथ हम वाज लगाते हैं, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए, आई टोल्ड मदर देट आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। लास्ट है हमारा, ही सेड टू मी वेयर आर यू डूइंग हेयर। ये देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप कहोगे जी तो यहाँ तो इफ़ या वेदर लगेगा, लेकिन ये व्हाट से शुरू हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि
इंटरोगेटिव सेंटेंस हो वो व्हाट से शुरू हो, व्हाई से, वेयर से, हु से, हुम से या हाउ से, तो इनके बीच में इफ़ या वेदर नहीं आएगा। लेकिन इसकी सेंस को हम अफर्मेटिव कर देंगे क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के बाद लगानी है। तो इसका सेंस बन जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट। इसमें यू दिया है, यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। तो मी है, मी का आई हो जाएगा, आई के साथ हम वाज लगाते हैं, तो आई वाज डूइंग देयर, क्योंकि हेयर है वो हेयर का हो जाएगा देयर, क्योंकि हेयर देयर के अंदर चेंज होता है।